नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आनंदपूर्वक होंगे और हमारी कहानियों का आनंद ले ही रहे होंगे। आज मैं पंचतंत्र से आपके लिए प्यारी सी कहानी लेके आई। प्यारे बच्चों, जंगल था एक, और जंगल का एक राजा तो होता ही है। कौन होता है भला? शेर। बिल्कुल ठीक कहा, जंगल का राजा होता है शेर। और शेर अपना भोजन कैसे लेता है, अपना आहार कैसे लेता है? पशुओं को मारकर। उसका जब जी चाहता है वो निकल पड़ता है और पशुओं के झुंड पर आक्रमण कर लेता है। जो चाहिए होता है वो उसको छीन लेता है और उसको मार के खा लेता। प्यारे बच्चों, हर वक्त जंगल के बाकी पशुओं में भय बना रहता कि पता नहीं कब राजा जी निकलें और हम पर आक्रमण कर दें। एक बार सभी निरीह पशुओं ने आपस में एक सभा की, विचार विमर्श किया कि यदि ये शेर इस तरीके से हम पर आक्रमण करते रहे तो हम तो पता नहीं कब उसके शिकार हो जाएं और कौन कौन हो जाए। शेर खाता तो एक पशु है लेकिन मारता ज़्यादा है। क्यों ना उसके साथ एक बात की जाए। कुछ पशुओं ने कहा, क्या बात की जाए? वो हमारी सुनेंगे क्या? एक सियाने से पशु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम जाकर के उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि हम रोज़ उनको एक पशु भेज देंगे, वो आराम से अपनी मान में बैठे रहें। अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो कम से कम हम जंगल में निडर होकर के घूम पाएंगे। अब तो हम पानी पीने भी जाते हैं तो डर लगता है, कहीं खाने जाते हैं, घास खाने जाते हैं तो भी हमें डर लगता है कि कब शेर का आक्रमण हो जाए। कहा बाकी पशुओं ने, ठीक है चलिए एक बार बात कर लेते हैं। कुछ सियाने पशुओं के नेतृत्व में वो दल शेर के पास पहुंचा। शेर ने पूछा, कैसे आना हुआ? कहा कि महाराज, आप हमारे राजा हैं, पहले तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम जानते हैं कि आपका पालन करना हमारा कर्तव्य है, आपके भोजन की व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है, परंतु आप भी हमारी रक्षा कीजिए ना। शेर ने कहा, कैसे? सियाने से पशु ने कहा, महाराज, आप जब जंगल में निकलते हैं तो झुंड पर आक्रमण कर देते हैं। आप खाना तो एक पशु के द्वारा ही अपना आपका पेट भर जाता है, परंतु आप मार बहुत सारों को देते हैं और बेचारे निरीह पशु डरते रह जाते हैं और उनके जो सड़ा गला मांस होता है वो हमें पीड़ा देता है। शेर ने कहा, क्या चाहते हो, मैं खाना छोड़ दूं? पशुओं ने कहा, नहीं महाराज, हमने कब कहा कि आप खाना छोड़ दें। हम तो सिर्फ ये निवेदन करने आए हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो हम हर रोज़ आपको एक पशु भेज दें। आप बाहर निकलने का कष्ट क्यों करते हैं? आप क्यों जंगल में भागते रहते हैं? एक भोजन के लिए हम ही आपको भोजन पहुंचा देंगे। शेर ने कहा, ठीक है, मुझे क्या आपत्ति है, आप रोज़ एक पशु मुझे भेज दें तो मैं आप लोगों पर आक्रमण नहीं करूंगा। पशु वापस लौट आए शेर का धन्यवाद करके। अब पशुओं ने आकर के आपस में सलाह की कि रोज़ एक पशु शेर के पास जाएगा और सब पशुओं ने इस चीज़ को स्वीकार किया। प्यारे बच्चों, रोज़ एक पशु शेर के पास चला जाता और बाकी पशु अपना आराम से जीवन बिताते। प्यारे बच्चों, एक दिन की बात है, एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत छोटा सा पर बहुत कोमल और बहुत बुद्धिमान। उसने सोचा, ये अच्छी बात है, मैं तो घास फूस खा कर के अपना गुजारा कर लेता हूँ। जंगल के बहुत सारे पशु जो हैं वो घास चरते हैं, बहुत सारे पशु कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं, लेकिन ये क्या कि मैं पूरा का पूरा कोमल सा एकदम शेर का शिकार बन जाऊंगा। वो सोचते हुए जा रहा था। प्यारे बच्चों, रास्ते में एक कुआं था। कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए सोचने लगा, मैं मरना नहीं चाहता और मैं जब बाकियों को मरते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। काश कि कोई ऐसा समाधान होता जिससे शेर को हम हरा सकते। वो कुएं की मुंडेर पे बैठा ही था, सामने नीचे उसकी नज़र पड़ी तो उसने क्या देखा कि अंदर कुएं के पानी में उसको एक और खरगोश दिखाई दिया। समझने में उसे देरी न लगी कि ये मेरी परछाई है। उसने तत्काल एक योजना बनाई। वह टहलता, मटकता, झूमता हुआ थोड़ी देर से शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसे दूर से देखा, उसे भूख भी लगी थी और कुर्राया, अरे अब आए हो तुम?
एक तो तुम छोटे से, ऊपर से तुम इतनी देर से आए। मैं तमाम अनुबंधों को तोड़ता हूँ। जो बातें कही गई थी कि एक पशु मेरे पास आएगा और मैं आक्रमण नहीं करूँगा, लेकिन मैं आज तुम्हें देख कर के अपनी सारी शर्तें तोड़ता हूँ। खरगोश ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्षमा करें, मैं छोटा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। प्रकृति ने ही मुझे ऐसा बनाया है, लेकिन मैं बहुत कोमल हूँ। रही बात कि मैं देर से आया हूँ, महाराज मैं जंगल से बिल्कुल समय पर चला था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। एक और शेर? शेर गरजा। और शेर की कैसी हिम्मत मेरे रहते किसी मेरे इलाके में आ गया? खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज सच बताऊं, रास्ते में वो जो कुआं है ना, वो आम के पेड़ के पास वाला कुआं, वहाँ पर एक शेर बैठा था। वो मुझे झपटना चाह रहा था। मैंने उसे कहा कि नहीं, मैं तो अपने राजा के पास जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे राजा से लड़ कर के मुझे खा लो। उस शेर ने कहा, अच्छा ऐसा कौन सा राजा है, लेके आओ उसे मेरे पास, मैं देखूँगा। उसने महाराज आपको धमकी दी है, मैं तो डरता हुआ आपके पास आया हूँ। अब आपकी इच्छा है, आप चाहें तो उस शेर के साथ लड़ कर के अपने राज्य को निशंक कर सकते हैं, और हो सकता है कि कल वो शेर आपके पास आए, आपके पास युद्ध करे और आप फिर आपको ही भगा दे जंगल से। शेर ने सोचा, अच्छा एक और शेर, चल के देखता हूँ। उसने खरगोश से कहा, चलो मुझे लेकर के चलो, कहाँ बैठा है वो दूसरा शेर। अब खरगोश आगे आगे और शेर उसके पीछे पीछे। प्यारे बच्चों, वो खरगोश उस शेर को उस कुएं तक ले आया। कुएं की मुंडेर से उसने कहा, महाराज देखिए, जो दूसरा शेर है वो इसके अंदर है। शेर ने जो ही अंदर देखा, उसको अपनी परछाई दिखी। उसने कहा, सच में ये तो दूसरा शेर है। शेर यहाँ से गुर्राया और अंदर से भी वाला शेर भी गुर्राया, क्योंकि उसकी तो परछाई थी और गूंज उसको सुनाई दी। उसको बहुत गुस्सा आया। अच्छा दूसरा शेर यहाँ छुप करके बैठा है। उसने गुस्से में, उस शेर ने गुस्से में उस कुएं में छलांग लगा दी। प्यारे बच्चों, कुएं में छलांग लगाते ही शेर नीचे जा गिरा और ऊपर उठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वहीं पड़े पड़े वो मर गया। प्यारे बच्चों, और खरगोश उसके बाद वापिस अपने जंगल में गया। परिजनों ने उसे देखा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आप बच कर के कैसे आगे प्यारे बच्चे? उसने सारी कहानी कह सुनाई। उसने कहा, भले ही मैं छोटा हूँ, लेकिन यदि छोटा व्यक्ति भी बुद्धिपूर्वक काम करे, सोच समझ कर के काम करे, तो वो बड़े से बड़े शत्रु को भी हरा सकता है। और यदि शत्रु क्रोध में हो तो उसका तब तो पूरा फ़ायदा लिया जा सकता है। ये कहानी सुन कर के, ये उसकी वार्ता सुन कर के सभी जंगल के पशुओं ने उसको शाबाशी दी। कैसे लगी मेरे बच्चों आपको ये कहानी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद बच्चों।